वो जो वीड़ा लगाई गई है वो लता चौक पर लगाई गई है, लता मंगेशकर चौक पर, और इसको और खूबसूरत बना रही है। चलिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं, क्योंकि ये विहंगम दृश्य जो आज हम अयोध्या से देख रहे हैं, ये 22 तारीख को और विराट रूप में नजर आएगा। लता मंगेशकर की स्मृति में लता मंगेशकर चौक का निर्माण किया गया है और वीड़ा की चौड़ाई करीब 10 फीट की है। वीड़ा बजाते हुए गायन करती थी लता मंगेशकर और ऐसे में उनकी याद में इसे यहाँ सुसज्जित किया गया है। वीड़ा की लंबाई करीब 40 फीट है और कांसे से निर्मित वीड़ा का वजन 14 टन है। 70 कलाकारों ने इसे करीब 1 महीने की मशक्कत के बाद बनाया था और उसके बाद उसे यहाँ पर रखा गया है। तो अभी प्राण प्रतिष्ठा में 23 दिन बाकी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्सव की शुरुआत आज से यानी 30 तारीख से ही हो गई है और दिन पर दिन ये उत्सव और बड़ा होता जाएगा और विराट होता जाएगा और विहंगम दृश्य अयोध्या से सामने आते रहेंगे। किसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि लगभग 3 सालों में रामनगरी की तस्वीर कैसे बदल गई। आज से 3 वर्ष पहले अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर की जब आधारशिला रखी थी, तब पूरे विश्व की निगाहें धर्मनगरी अयोध्या पर टिकी हुई थी। जो सपने को साकार करने की नींव प्रधानमंत्री ने तब रखी थी, वो आज पूरा होता दिख रहा है। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। 3 साल बाद आज आराध्य का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो गया है। इन दो तस्वीरों में एक शख्सियत ऐसी है जो बिल्कुल नहीं बदली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री तब भी नतमस्तक थे और आज भी हैं। रामलला के सामने, अपने प्रशंसकों के सामने, अपने देश के हर एक वासी के सामने। हम लोग तो अयोध्या वासी हैं, हम लोग इतने आज उत्साहित हैं, इतने ज्यादा हैं कि मतलब हमारा बस चला तो 400 नहीं 400 के पार हम लोग लेके जाएंगे। मोदी 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 मोदी। उनका प्रेम, उनका लगाव, उनकी खुशी, उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। अलग अलग भावनाओं से जितना वो अयोध्या पहुंचकर अभिभूत थे, उतना ही प्यार, दुलार, स्नेह उन्हें उन लोगों से भी मिला जो सिर्फ उनके लिए वहां पहुंचे थे। वो लोग जो पीएम मोदी के साथ अयोध्या के विकास में हर क्षण साक्षी बनना चाहते थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो रहे हर कार्यक्रम में शामिल होकर अपना नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना चाहते थे। जब मोदी अयोध्या पहुंचे तो उनके स्वागत में हजारों की संख्या में लोग वहां जुटे। अयोध्या राममयी तो है ही, लेकिन मोदी की मौजूदगी के साथ मोदीमय भी हो गई। अयोध्या के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा काम हमारे समझ से कोई कर ही नहीं सकता। वो तो लगता है कि जो है राम के अवतार के रूप में ही जन्म लिए हैं। मोदी जी की 2024 में पूर्णतः बहुमत से जीत होगी। मोदी जी की 400 सीटें आने वाली हैं लोकसभा 2024 में। वैसे तो हर तस्वीर आज अयोध्या से बेहद मनमोहक और खास दिखी, लेकिन पीएम मोदी के 8 किलोमीटर लंबे रोड शो में एक अनूठा दृश्य भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री की इस रैली में बाबरी केस के पक्षकार हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी पीएम मोदी पर गुलाब के फूल बरसाते हुए नजर आए। अयोध्या धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने उनका स्वागत किया। हमारे पूरे मोहल्ले के लोग थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे। पुरोहित समाज था और हमारे तरफ से हिंदू मुसलमान की तरफ से सारे लोग एक साथ मौजूद रहे। अयोध्या में बहुत बड़ी सौगात लेके आए थे। वो दिन भी ऐतिहासिक था और आज का दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। आज पीएम मोदी ने अयोध्या को रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी। इस मौके पर अयोध्या का माहौल ऐसा दिखा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट ने अयोध्या धाम के लिए उड़ान भरी है।
ये खास पल न सिर्फ हवाई यात्रा के नए अध्याय का शुभारंभ था, बल्कि हनुमान चालीसा से गुंजयमान होकर भक्तिमय अनुभव भी बन गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अभी 23 दिन बाकी हैं, लेकिन राम भक्त देश विदेश में श्रद्धालुओं में उत्साह बेहद अलग अलौकिक दिख रहा है। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन बेहद नजदीक है, लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। पूरी अयोध्या, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। आज जन्मे ललनावा राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे। भजन, सोहर, गीत, कविताओं से पूरा अयोध्या गुंजयमान है। ये माहौल बता रहा है कि 22 जनवरी को रामलला जब विराजेंगे तो कितना बड़ा उत्सव होगा। ये तो बस शंखनाद है, एक संदेश भी है कि 24 में मोदी की जीत पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियावर राम